हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग आरएमएस का कॉन्सेप्ट है, क्या आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, उसका बेसिक चीज बताएंगे। तो आरएमएस वैल्यू को हम लोग इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं और इसका जो फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए इसका फुल फॉर्म काफी हेल्प करेगा। अभी थोड़ी देर से बताता हूं। सबसे पहले इसका लेबोरेटरी अगर देखें कि इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है, एक रेजिस्टेंस R है और उस पर अगर हम लोग डीसी अप्लाई कर दे, डीसी सोर्स अप्लाई कर दिया हमने और देखा कि ये रेजिस्टेंस कितनी हीट है ना, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कि हीट ट्रांसफर कितना हुआ, हीट कितना प्रोड्यूस किया। ऐसा करते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड यह रेजिस्टेंस कितनी हीट प्रोड्यूस करता है किसी पर्टिकुलर या किसी सर्टेन टाइम में, वो कैलकुलेट कर लिया। एक रेजिस्टेंस लिया, उस पर डीसी अप्लाई किया और उसमें देखा कि वो रेजिस्टेंस कितना हीट प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर टाइम में। सेम रेजिस्टेंस को वापस से हम लोग लेंगे और उस पर क्या अप्लाई कर देंगे, हम लोग एसी अप्लाई कर देंगे, एसी, ठीक है। और एसी सेम रेजिस्टेंस है ना, सेम रेजिस्टेंस, और साथ में सेम हीट प्रोड्यूस करवाएंगे। इस रेजिस्टेंस में सेम जो हीट यहां प्रोड्यूस हुई थी, सेम हीट यहां पे भी प्रोड्यूस करवाएंगे, सेम हीट प्रोड्यूस्ड इन सेम टाइम, जैसा वहां टाइम था वैसा ही टाइम एग्जैक्टली यहां पे रहेगा, सेम हीट प्रोड्यूस करवाएंगे। इसको सेम हीट प्रोड्यूस कराने के लिए हमने सोर्स बदला है तो हमें यहां पे कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा और इस एडजस्टेड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इफेक्टिव वैल्यू या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये तो था लेबोरेटरी में। अगर आपसे कोई वाइवा या इस तरीके से पूछे कि आरएमएस वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, किस पे बेस्ड होती है, तो आप क्या बोलेंगे, हीट प्रोडक्शन पे या हीट ट्रांसफर पे। जैसे वहां पे क्या था हमारा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज पे ट्रांसफर था एवरेज वैल्यू, यहां क्या है, हीट ट्रांसफर पे रहेगा। समझ में आ गया। दूसरा एक और चीज है कि आपके और हमारे घरों में जो वोल्टेज और करंट आता है ना एसी में, सिंगल फेस एसी में, वो सारा का सारा क्या होता है, आरएमएस क्वांटिटी होता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर वोल्टेज आरएमएस है, करंट आरएमएस है, तो क्या पावर भी आरएमएस होता है? नहीं, पावर हमेशा एवरेज होता है, ठीक है। आगे जाके जब मैं पावर रिलेशंस वगैरह पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। बट आपके और हमारे घरों में जो करंट और जो वोल्टेज और करंट है वो दैट इज आरएमएस क्वांटिटी, ठीक है। और लेबोरेटरी में आपने देखा होगा एमीटर, मल्टीमीटर, जो एसी बेस्ड होते हैं हमारे, एमीटर, वोल्ट मीटर, वो सारे के सारे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मल्टीमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, सारे जो वैल्यू देते हैं वो आरएमएस देते हैं। तो ये सारी चीज पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग इसके फॉर्मुलेशन की। फॉर्मुलेशन पे जाने से पहले आपको इसका फुल फॉर्म लिखते हैं और फिर हम लोग फॉर्मूला इसका जनरेट करते हैं, आरएमएस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो हमें किसी एफ ऑफ टी का फॉर्मूला बनाना है। किसका बनाना है, थोड़ी देर के लिए एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसका हमें आरएमएस लिखना है। तो इसको जो आरएमएस क्वांटिटी लिखी है इसको उल्टा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, स्क्वायर, एस फॉर स्क्वायर है ना, उल्टा पढ़ते हैं, एस फॉर स्क्वायर। तो इसका मतलब इस फंक्शन का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इस फंक्शन का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या आया है, मीन वैल्यू। इसके बाद क्या है, एम फॉर मीन का मतलब क्या है, एवरेज। मीन का मतलब क्या है, एवरेज। और इसका अगर मुझे एवरेज करना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है। एवरेज करने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से ले लेता हूं, ठीक है। इसका एवरेज करने का मतलब है कि इंटीग्रेशन कर दो 0 से टी टाइम पीरियड में, है ना। एवरेज निकालना, मीन का मतलब एवरेज, dt लगा दो इधर और 1/t कर दो, 1/t कर दो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका, उसके बाद यहां पे है, थोड़ा कलर वही ले लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या रीड करेंगे, यहां पे रूट, आर फॉर रूट का मतलब है कि इसके ऊपर हम लोग अंडर रूट कर देते हैं। इसके ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग, अंडर रूट कर दिया। तो ये बन गया आपका आरएमएस वैल्यू किसका, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आरएमएस का फॉर्मूला। आरएमएस मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ टी का हमने क्या निकाल दिया, आरएमएस वैल्यू निकाल दिया, जो कि क्या रहेगा, अंडर रूट 1 बाई टाइम पीरियड 0 से t फंक्शन का स्क्वायर इंटू dt।
ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट इस फॉर्मूले को याद करने में बहुत ज्यादा रटने की कोशिश करते हैं, उसकी बजाय आपको मैंने जो ट्रिक बताई है, एस फॉर स्क्वायर करो, एम फॉर मीन, मीन का मतलब एवरेज, एवरेज कैसे करते हैं अभी हमने सीखा, ठीक है, और फिर क्या कर दो रूट, तो रूट कर दिया। अब एक बार क्या हुआ, गेट 2017 में आई थिंक इलेक्ट्रिकल के पेपर में आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछ लिया मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। आपसे क्या पूछ लिया गेट में, मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। तो आपको फॉर्मूले के बहुत सारे स्टूडेंट उसका आरएमएस निकाल के आ गए, आपको आरएमएस नहीं निकालना था, मीन स्क्वायर पूछा, इसका मतलब रूट मत लगाओ सिर्फ। जब रूट नहीं लगाएंगे अगर, तो बची हुई क्वांटिटी क्या रहेगी, मीन स्क्वायर वैल्यू ही तो रहेगी। तो ऐसे गेट में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। गेट में रिसेंट ईयर में, मतलब रिसेंट मतलब कि 3-4 साल 5 साल या 6 साल के क्वेश्चंस को मैं रिसेंट ही मानता हूं, इनमें आए हुए क्वेश्चन से। तो आपको बहुत ज्यादा, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए छोटी छोटी, कि फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ है। समझ में आ गया, स्क्वायर मीन रूट आप कभी नहीं भूलेंगे ये फॉर्मूला, और ना ही रटेंगे, जब भी आएगा ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छपा रहेगा, लिख दोगे। चलो कुछ फंक्शन कर देते। सबसे पहले हमने साइनोसॉइडल सीखा, साइनोसॉइडल से स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन। फाइंड आरएमएस वैल्यू, है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर आप तो बोल सकते हो। चलो अब हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका अगर हमें क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसका फंक्शन लिखते हैं। इसका फंक्शन ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, जो कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एवरेज में, एवरेज से लेके आ जाते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू निकाला था तब हमने किया था, तो ये हमारा पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। कॉपी कर लेते हैं सिंपली इसको हम लोग, वापस कौन लिखेगा, आपको लिखना है ना, ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। ये चलो हमने पूरा फंक्शन लिख दिया, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका आरएमएस निकालना, है ना। वही 0 से पाई तक क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी, पाई से 2 पाई 0 है। चलो इसको मैं करके बता देता हूं आपको, ताकि आसानी रहेगी। तो वी आरएमएस अगर निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई टाइम पीरियड है, 2 पाई टाइम पीरियड है, ठीक है, रिपीट क्योंकि यहीं से कर रहा है। और 0 से लगा के पाई से 2 पाई तो क्या है, 0 है, तो सिंपली मैं 0 से लगाकर पाई तक ले लेता हूं, और यहां पे वीएम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी ओमेगा टी कर देता हूं, ठीक है। चलो आगे करते हैं इसको। तो इसको आगे कंटिन्यू करें अगर हम लोग, तो यहां पे वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई 2 पाई, ठीक है। और देखिए वीएम स्क्वेयर को मैं थोड़ा सा बाहर लेके आ जाता हूं, वीएम को मैं यहां पे लिख देता हूं, वीएम स्क्वेयर को बाहर लेके आ जाता हूं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वैल्यू हटा देता हूं। अब साइन स्क्वायर को क्या मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, साइन स्क्वायर को मैं क्या कर देता हूं, कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी ओमेगा टी, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 से लगाकर पाई तक, 0 से लगाकर पाई तक। इसको मैं उठा के थोड़ा सा इस साइड में लेके आ जाता हूं। स्मार्ट बोर्ड ने कितनी सुविधा कर दी है, ठीक है। चलो अब तो कर लोगे, बट फिर भी एक करके बता देता हूं, अदरवाइज बाकी तो आपको पता ही है कि क्या करना है। वी आर एम एस इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट क्या, अच्छा एक काम करते हैं, अंडर रूट से बाहर भी ले लेते हैं, वीएम स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर होके वीएम हो गया। ये 2 को भी ले लेते, तो 2 और 2 4, इसका अंडर रूट, तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट पाई आ जाएगा बाहर, ठीक है, क्योंकि पाई तो एक ही है, तो वो उसको जेल में ही कैद रहना पड़ेगा। जो 2 है वो भाग सकते हैं बाहर, है ना। तो ये इनका कर्ज उतर जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा। अब बात करें यहां से कि 1 माइनस, तो इसका 2 तो उधर ले गए, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा, और उसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, ओमेगा टी रखेंगे, तो 0 से पाई का वैल्यू रख देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई सिंपली, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन, कॉस का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस कॉस है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, नीचे लगाना मत भूल जाना, ठीक है, लगाना मत भूल जाना। तो चलो एक काम करता हूं मैं, इसको पूरा अच्छे से पूरा एक ही साथ कर देते हैं, या एक काम करते हैं, इसको तो पाई कर ही दिया था हमने, तो हटा देते हैं। और यहाँ पे एक काम करते हैं, पाई माइनस बाहर ले लिया, ये इंटीग्रेट कर दिया है ना मैंने, 1 था, 2 तो पहले ही बाहर लिया था,
है ना। तो 1 था यहाँ ओमेगा टी आएगा, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जिसके फॉर्म में है, जैसे dt के फॉर्म में तो t हो जाता है, तो d ओमेगा है तो d ओमेगा हो जाएगा 0 से पाई, तो पाई माइनस 0 रख दोगे तो पाई आ जाएगा, साइन का कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और यहां पर लिमिट आ जाएगी, है ना, इसको करली ब्रैकेट कर देते हैं, और यहां पर लिमिट आ जाएगा क्या, 0 से पाई। अब आप देखो साइन के अंदर पाई रखें, साइन पाई पे या 0 पे क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है, मतलब n साइन के अंदर अगर n पाई है तो साइन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, चाहो तो रख के देख लेना। तो ये क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो सिर्फ बचेगा क्या, और अच्छा ये रूट तो इसके ऊपर तो 1/2 कर दिया मैंने, ये अंडर रूट पूरा चल रहा है ना, ये क्वांटिटी अंडर रूट से बाहर ले गई है, बाकी पूरे पे अंडर रूट चलेगा, तो इस ये तो 0 हो गया, अंडर रूट सिर्फ और सिर्फ पाई पे रहेगा, तो यहां पे आपका VRMS क्या हो जाएगा, VM डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट पाई, और इधर भी अंडर रूट पाई, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा पाई से पाई, तो आपका फॉर्मूला VRMS कितना रहा, VM/2। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू VM/2 रहेगा, ठीक है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू कितना है, VM/2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, फाइंड RMS वैल्यू। अब ये है फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए वहां पर यहां पे क्या डिफरेंस है, आप देखोगे कि यहां पर आपका क्या था, VM sin ओमेगा टी था 0 से पाई, और यहां पे 0 था। इसका मतलब यहां पे सबसे पहला अंतर तो रहेगा टाइम पीरियड का, है ना, फंक्शन वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ देखिए यहां पे अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो VRMS अगर लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, VRMS इक्वल टू अंडर रूट 1 बाई टाइम पीरियड। तो इस बार टाइम पीरियड कितना है, पाई है, क्योंकि यहां से ही रिपीट कर रहा है, तो पाई टाइम पीरियड है, और इंटीग्रेशन 0 से पाई VM स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए इसको कंपेयर करिए पिछले वाले सेक्शन से, तो पिछले वाले सेक्शन से कंपेयर करेंगे तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो लगभग सेम ही है, सिर्फ यहां पे 2 पाई की जगह इस बार क्या है, पाई है। तो इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन वाला पार्ट सेम है तो जो सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन का, इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन अगर देखें तो यहां पर हमने क्या किया था, 2 और 2 मिलके बाहर आके 2 बन गया था, बट इस बार 2 2 नहीं रहेंगे क्योंकि इधर तो 2 है नहीं, इसका जो यहां से 2 आएगा एक इंटीग्रेशन से, और यहां तो 2 है नहीं, तो इसका मतलब है कि यहां पे जो पिछले वाले में ये जो 2 निकल के 2 बन गया था एब्सोल्यूट 2, ये अंडर रूट 2 रहेगा, बाकी रूट पाई तो कैंसिल, जैसा यहां पे रहेगा रूट पाई तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यहां 2 की जगह अंडर रूट 2 आ जाएगा। यकीन नहीं हो तो करके देख लेना, है ना, समझ गए ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि ये जो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 आ गए थे बाहर अंडर रूट से, अब नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ 2 पाई नहीं पाई है, तो सिंपली ये जो 2 रहेगा अंडर रूट 2 रहेगा। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली आपका फॉर्मूला VRMS जो बनेगा दैट इज VM/√2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, VM/√2 आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला बन गया है, VM/√2 दैट इज RMS वैल्यू। मजा आया, याद रखिएगा। तो फुल वेव और हाफ वेव, एवरेज और RMS, फुल वेव और हाफ वेव का आपको रटा हुआ रहना चाहिए। रटने का मतलब है कि आपको चीजें समझ के क्या आएगी वैल्यू, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट में आपको यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं फुल साइनोसॉइडल की बात करूं और RMS वैल्यू की बात करूं तो मुझे पता है थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। वैसे तो अगर मैं इसका पूरा उस तरीके से करना चाहें कि 0 से लगाकर पाई और पाई से लगाकर 2 पाई, तो इसमें क्या हो जाएगा VM sin ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस VM sin ओमेगा टी, ठीक है, 0 पाई से लगाकर 2 पाई तक। तो उस पूरे फंक्शन को करके फिर मैथमेटिक्स से करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो तो निकालोगे। मैं एक लॉजिक बताता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो सपोज करो ये जो वेवफॉर्म है, मतलब ये स्क्वायर हो रहा है, तो देखिएगा इन सारी वेवफॉर्म में ये स्क्वायर हो रहा होगा, देखिए ये भी स्क्वायर हुआ होगा इस पूरे उसके दौरान। ये जो स्क्वायर होने का जो मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स हो रहा है सभी वेवफॉर्म में, जो भी स्क्वायर जहां पर भी RMS है मतलब स्क्वायर हो रहा है, रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर हो रहा है। तो देखो ये स्क्वायर हमने लगाया, बट अगर मैं इस ग्राफ में तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने प्योरली मैथमेटिक्स से सॉल्व किया। अगर मैं इस ग्राफ में स्क्वेयरिंग करता तो ये कहीं ना कहीं इसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाता। इस स्क्वायर को अगर मुझे मैथमेटिकल नहीं दिखाना, ग्राफिकल दिखाना है, तो मैं ऐसा स्क्वायर कर सकता हूं, ऐसा स्क्वायर कर सकता हूं। तो याद करो, अगर मैं यहां पे निगेटिव का स्क्वायर करूंगा
तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। हाँ ठीक है, वो बात अलग है कि एम्पलीट्यूड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हुआ तो ये भी बड़ा हो जाएगा और ये भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि, इसका मतलब, चलो हटा दो ये, थोड़ी देर की चीजें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसका मतलब है कि फुल साइनोसॉइड हो तब भी ये जो निगेटिव वाला पार्ट है वो तो पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। तो जस्ट लाइक आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया ना, ये तो फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, तो इसका आरएमएस भी क्या निकलेगा, इसका आरएमएस भी सेम रहेगा, क्योंकि अगर वेवफॉर्म सेम है, वेवफॉर्म अगर आपका स्क्वायर होने के बाद, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद तो वेवफॉर्म नेगेटिव का पॉजिटिव में आएगा, यहां भी हो रहा है, बट वो ग्राफिकल तरीके से नहीं बता रहे क्योंकि हमने मैथमेटिक्स से चले यहाँ पे। यहां पर भी स्क्वायर होकर डबल ही होता है, क्योंकि स्क्वायर तो अल्टीमेटली इसका भी हो रहा होगा ना, ग्राफिकल देख नहीं रहे अलग बात है, बट इसका भी स्क्वायर होकर डबल रहा होगा एम्पलीट्यूड। तो जब स्क्वेयरिंग में जाएगा ये चीज तो निगेटिव वाला तो पॉजिटिव बन जाएगा वैसे भी, है ना, मतलब मैं माइनस वीएम साइन ओमेगा टी को करूं स्क्वायर तो माइनस का तो बन गया ना, प्लस बन ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि वी आर एम एस जो है आपका वो Vm बाय रूट 2 हो जाएगा, Vm बाय रूट 2 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव साइनोसाइडल का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm बाय रूट 2 होता है। हमें डेरिवेशन की नीड नहीं है, अदरवाइज आप डेरिवेशंस करके देख भी सकते हो खुद, या फिर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर सिग्नल सिस्टम में भली भांति करके बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने एक चीज बताई थी आपको फॉर्म फैक्टर वाली, चलो उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग फॉर्म फैक्टर को। फॉर्म फैक्टर वेरीफाई कैसे करें कि आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज 1.1 आना चाहिए। देखो आरएमएस फुल वेव साइनोसॉइडल की बात कर रहे हैं तो आरएमएस कितना है, Vm बाय रूट 2, और एवरेज कितना था आपका 2Vm बाय, फुल वेव का 2Vm बाय पाई, तो इसका मतलब Vm कैंसिल हो गया तो 1 बाय रूट 2, है ना, इनटू पाई ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो इसको करके अगर देख लें तो पाई 3.14 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, तो ये आ जाएगा 1.11 दैट इज, जैसे मैंने बताया था ना कि साइनोसॉइडल का फॉर्म फैक्टर कितना होता है 1.11। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, अभी आरएमएस के बाद मैं फॉर्म फैक्टर के बारे में भी थोड़ी छोटी सी डिटेल बता दूंगा, अदरवाइज फॉर्म फैक्टर ज्यादातर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डिटेल में देखते हैं, बट यहाँ भी एक शॉर्ट इंट्रो जरूर बता दूंगा। तो देखो जो 1.11 वैल्यू बोली थी वो कैलकुलेट होकर हमारे जो फॉर्मूले से वो रखे तो 1.11 आ गया, है ना। ये फुल साइनोसॉइडल का 1.11 है, हाफ हो गया, दूसरा चीज हो गया तो फिर फॉर्म फैक्टर बदलता है। मेजरमेंट में भी आप बहुत डिटेल वर्जन में इसको देखोगे, बट नेटवर्क में इतनी आवश्यकता नहीं है। चलो तो साइनोसॉइडल सिग्नल हमारे सारे फिनिश हो गए। अब चलो देखते हैं दूसरे स्टैंडर्ड हमारे आरएमएस। अच्छा